बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको ये दिमाग में ज़रूर ख्याल आता होगा कि इतने दिनों से जो ओलंपिक मेडल विजेता, इतने बड़े बड़े रेसलर्स, इतने बड़े बड़े हमारे देश के खिलाड़ी जो आज धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और जनवरी में भी बैठे थे, फिर आज भी बैठे हुए इतनी तकलीफ में, और वो उन्होंने लिख के दे दिया है उन 7 लड़कियों का नाम, और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी ओलंपिक मेडल विजेता, और आपका बजरंग पुनिया जैसा पूरा विश्व में कीर्तिमान खिलाड़ी बैठा हुआ है। इन लोगों के बैठ के धरने पे बोलने के बावजूद, ठीक है, जंतर मंतर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, ये उठाकर बीजेपी के ये जो एमपी है बृजभूषण शरण सिंह, इसको उठा के जेल में क्यों नहीं डाल देती है, जबकि मामला इतना गंभीर है जिसके अंतर्गत 7 लड़कियां जिनके ऊपर में अत्याचार किया है, उनमें एक नाबालिग बच्ची भी है जिसके साथ में गलत आचरण और रेप जैसा जो है मामला बनता है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट के अंतर्गत तो भारतवर्ष में दोस्तों रपट लिखते के साथ ही सीधे उस व्यक्ति को जेल के अंदर में डाल दिया जाता है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बोलने के बावजूद जो है रिपोर्ट नहीं लिखी गई दिल्ली की पुलिस के द्वारा। उसके बाद में आपने देखा ही होगा सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद में रिपोर्ट लिखी गई। अब रिपोर्ट भी लिख दी गई है तो फिर जो है जो पोक्सो एक्ट लगता है उसके अंतर्गत इस बृजभूषण शरण सिंह को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए अभी तक तो दिल्ली पुलिस को। लेकिन फिर भी जो है दिल्ली पुलिस अभी तक इसे जेल में नहीं डाली है। जेल में डालने की तो दूर की बात है, अभी तक इससे जो प्रश्न उत्तर तक नहीं किया है, जबकि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सीधा इसको उठा के जेल में डालने की व्यवस्था बनाई हुई है हमारे कानून में। तो आप सोचते होंगे कि इसे उठा के जेल में क्यों नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों इसका कानूनन जो है क्या है, इसका कारण ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका कानूनन कारण ये है कि दिल्ली पुलिस जो है एक पुलिस के तौर पे ये जांच कर रहे हैं ऐसा बता सकती है, ठीक है, लेकिन सीधा उठाकर जेल में भी डाल सकती है। ये दोनों चीजें पुलिस के कार्यकाल के अंतर्गत आता है, पुलिस के कार्यनीति के अंतर्गत आता है। तो ये पुलिस जो है आपको जैसे पता है मोदी सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, तो ये अपना जो है कार्य दिखा रही है कि भैया हम इसके ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से जो है ये समय ले रहे हैं और इसको जेल में नहीं डाल रहे हैं। और कारण क्या है जेल में नहीं डालने का? तो कारण ये है कि अगर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर बृजभूषण शरण सिंह को उठा के जेल में डाल दिया जाए एक बार, तो एक बार भी पेरोल में भी ये बाहर नहीं आ सकता। ये बृजभूषण शरण सिंह, ये इतना गंभीर कानून है कि जिसके अंतर्गत इसको पेरोल भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है दिल्ली पुलिस अब थोड़ा समय व्यतीत कर रही है और समय लगा रही है इसको जेल में डालने की, से बच रही है। अब जेल में इसको न डालने की वजह से क्या है, ये जिस लेवल पे बैठा हुआ है उस लेवल से जो है कई और भी कार्यक्रम कर सकता है कि भाई दबिश दे के मामला हटवा सकता है, डरा धमका सकता है, जो कि खिलाड़ियों ने तो पहले से कह रखा है कि ये हम के ऊपर हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये कारण था कि पोक्सो एक्ट में जो प्रावधान है कि सीधा उठा के इसे जेल में डाल दिया जाए, फिर भी ये दिल्ली पुलिस को टालम टोल कर रही है। क्योंकि अगर इसे एक बार जेल में डाल दिया गया पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो इससे बाहर आने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है दोस्तों।
तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है मोदी सरकार का। ये सिर्फ पहली बार ही नहीं है दोस्तों, ये तो पूरा अपना कार्यक्रम ये भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन खिलाड़ियों को वहां से, जो अचानक रात में, परसों रात को आपने सुना होगा कि इनको जो है पुलिस के कुछ गलत लोगों ने इनके साथ में बदतमीजी की और मार पिटाई हाथ चलाए, जिससे कि इनको भगा दिया जाए वहां से, जंतर मंतर से। और फिर इनका चक्कर ये था कि जगह खाली बोल दें कि पुलिस ये बोलने वाली थी कि वो जो है वो धरना प्रदर्शन खाली कर गए, अब वापस धरने पर हम इन्हें नहीं बैठने देंगे। तो इनका ये और जो है मनोवृत्ति थी इनको जंतर मंतर से हटाने की, जो रात में घटना घटित हुई है जंतर मंतर में। दोस्तों वही मैं कह रहा हूं आपको, ये पहली बार ऐसा नहीं देखा गया। आप इतिहास में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गुजरात में थी तब भी जो है गोधरा कांड हुआ था। उस समय में जो 10 आरोपी थे, 10 आरोपी जो है उन जिन्होंने एक महिला के साथ में जघन्य अपराध किया था, उसके बच्ची 2 साल 3 साल के 2 बच्चों को मार डाला था, उसके परिवार वालों को मार डाला था, उसके साथ में रेप किया, परिवार वालों का मर्डर किया था। उन 10 आरोपियों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में सजा दे रखी थी, उनको भी जो है गुजरात सरकार ने पूरी मेहनत करके जो है इनको उन 10 आरोपियों को बाहर निकाला है। आपको अभी फिलहाल याद होगा ही। तो ये आरोपियों को इसी तरह से जो संरक्षण प्रदान करने की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। और आप आ जाइए, अभी ताजा मामला बताता हूं। अभी किसान आंदोलन के दौरान भारत का जो गृह राज्य मंत्री बना हुआ है टेनी, उसके जो बेटा है, उसने 10 किसानों को अपने गाड़ी के नीचे में रौंद डाला था, जिसके गवाह हजारों किसान थे वहां पे। ठीक है, उसके बावजूद जो है उसके बेटे को बहुत समय लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में डालने के लिए। वो भी तब डाला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट सामने आई और उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये उसी तरह का मामला था जैसे अभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस रिपोर्ट नहीं दायर कर रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। तो उस समय भी यही हुआ था। उसके बावजूद, उस 10 किसानों को रोकने के बावजूद भी जो टेनी जो है आज तक भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, उसे उसके पद से नहीं हटाया है मोदी सरकार ने। जबकि वह पूरी उस स्थिति में आज बना हुआ है जिस स्थिति में वो अपने बेटे का केस में मामला रफा दफा करने की पोजीशन में है, उस मामले में गड़बड़ करने की पोजीशन में है, तो भी उसे जो गृह राज्य मंत्री का पोस्ट पे बना के रखी हुई है मोदी सरकार। उसके बाद में आप ये देख लीजिए आसाराम के मामले में भी जैसे कोर्ट ने रेपिस्ट और मर्डरर मान लिया और रेपिस्ट और मर्डरर की सजा सुना दी, और आज वो जेल में बंदी बना कर उसे जेल की सजा सलाखों के पीछे डाल दिया भारत के कानून ने। उसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हाथ जोड़ते हैं आज भी जा जाकर। और सुनिए आप, राम रहीम, ठीक है, राम रहीम जो है केस डेरा सच्चा सौदा वाला, उसे भी भारत की कोर्ट ने उठा के जेल में डाल दिया। उसे रेपिस्ट और मर्डर के मामलों में, इतने संगीन आरोपों में जेल में डाल दिया। फिर भी हरियाणा की सरकार ने खुद अपनी तरफ से लिखित रूप से कोर्ट में दिया कि हरियाणा की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है अगर गुरमीत राम रहीम को पेरोल पर छुट्टी दी जाए, जेल से जो है छुट्टी दी जाए। तो राज्य सरकार ने खुद अपनी तरफ से हरियाणा सरकार ने लिख के दिया है ये। अब आप देख लीजिए कि ये सरकार, गुजरात सरकार क्या करती है। ठीक है, बच्चों को और छोटे बच्चों को और महिला को रेप करने वाले लोगों को बरी करवाती है। हरियाणा की सरकार जो है गुरमीत राम रहीम जैसे रेपिस्ट और मर्डरर, जिसको भारत के कानून ने मान लिया हो, उसे कहती है कि आप, कोर्ट को कहती है कि आप उसे जो है छुट्टी पे आप
पेरोल दे सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार गृह राज्य मंत्री के बेटे को के संज्ञान लेके उसे जेल में नहीं डालती है तो इलाहाबाद कोर्ट को आके बोलना पड़ता है। तो इनकी सरकारों ने हमेशा ही इतिहास में इसी तरह के काम किए हैं, इसलिए मैं ये सब आपके सामने में उदाहरण रख रहा हूँ, एग्जाम्पल रख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा ये पूरे भारतवर्ष के लोगों ने खूब अच्छे तरीके से पहचान लिया है। इसी वजह से 2019 से आप देख रहे होंगे कहीं भी इनकी सरकार नहीं बनती है। और जहां भी आज जिन स्टेटों में इनकी सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश, ठीक है, जैसे गुजरात, जैसे आसाम, जैसे उत्तराखंड या कर्नाटक, इन 4-5 प्रदेशों में भी इनकी सरकार इनकी खुद की नहीं है। हर एक सरकार जो है इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ के अपनी सरकार बनाई है, बनी हुई सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाई है, गड़बड़ झाला करके अपनी सरकार बना रखी है, जिसमें कांग्रेस के एमएलए शामिल हैं, चाहे आसाम हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। आपको पता है इन सब जगह में बनी हुई सरकारें थी, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में कांग्रेस की, जिसमें भारत की जनता ने उनको कांग्रेस को समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई। आसाम में भी जो सरकार बनी हुई है वो भी कांग्रेस के ही व्यक्ति को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना के और कांग्रेस के लोगों को एमएलए के हिसाब से जोड़ के अपनी सरकार चला रहे हैं। उत्तराखंड में भी इनका यही हाल है। तो भारतवर्ष में इनकी सरकार है कहाँ? इनकी भारतवर्ष में कहीं भी सरकार नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही खेल खेल रखा है। जनता ने जिस सरकार को अपना सपोर्ट दिया था, कांग्रेस और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, तो उसकी चलती हुई अच्छी खासी सरकार को भी इन्होंने जोड़ तोड़ करके और एमएलएस को वहाँ से विमान द्वारा आसाम भेज के और किसी भी तरीके से सरकार गिरा दी महाराष्ट्र की। तो दोस्तों, यही इनका काम है और यही इनका चेहरा है। सच्चाई पूरी भारत की जनता इनकी देख चुकी है और भारत की जनता इनको कहीं भी वोट देती नहीं है, फिर भी जो है डरा धमका के एमएलएस वगैरह को सबको अपनी सरकार में शामिल करते हैं और सरकार बनाते हैं। ये लोकतंत्र का बिल्कुल हानि करने वाले लोग हैं, ये जनता देख रही है। और इसी वजह से 2024 में भी इनका बहुत मुश्किल बना हुआ है भारत में सरकार बनाना। और इसी तरह से अगर बाकी जनता और बाकी पार्टियों का एक दूसरे से समर्थन मिल जाए तो किसी भी हालत में जो है 2024 में सरकार इनकी बननी बहुत मुश्किल है। जनता इनके कारनामों से बहुत परेशान है, बढ़ती महंगाई से, नौकरियां नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोगों पे अत्याचार है, जाति धर्म का भेदभाव है। विश्व में चारों तरफ में हाहाकार भारत की सुनाई दे रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा सबसे निचले दर्जे पे हम आ चुके हैं। चीन भारतवर्ष के अंदर में आज घुस चुका है। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, ये सब आज आंख दिखाते हैं भारतवर्ष को। ठीक है, तो दोस्तों, आज इतना खराब स्थिति में कर दिया भारतवर्ष को इस मोदी सरकार ने कि भारत की जनता जो है, इन्होंने पूरा मन बना लिया है। भारत की जनता इन्हें सपोर्ट नहीं करने वाली, न कर रही है। कर्नाटक में भी आप देखेंगे ताज़ा कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो यही हाल है मोदी सरकार में भारतवर्ष का। तो दोस्तों, आप भी सच्चाई को समझिए और मेरी आवाज़ को चारों ओर फैलाइए, जिससे और भी लोगों को मेरे माध्यम से दिमागी तौर से बातें समझ में आए और इसी तरह जो है भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत हो। यही हमारी आशा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।